बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस बॉन्डिंग फॉर्म में पड़ा है, उसको अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवा देंगे। फास्फोरस को आपको नए के बराबर डालने की ज़रूरत है किसान भाइयों, ये काम करने के बाद। इसी प्रकार से किसान भाइयों जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसकी बहुत कम मात्रा में हमारी फसलों को ज़रूरत होती है, वो सारे उपलब्ध फॉर्म में आपको मिल जाएंगे ज़मीन के अंदर। तो आपको ऊपर से माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आप चिलेटेड जिंक डालते हो, आयरन डालते हो, मैग्नीज डालते हो, ये सब डालने की ज़रूरत आपको रहेगी नहीं। और अगर आपकी ज़मीन का डाइजेशन सही नहीं है, आपकी ज़मीन सुधरी हुई नहीं है, तो किसान भाइयों आप जो मर्जी बीज लगा लेना और जो मर्जी खाद डाल लेना, उत्पादन आपको मिलेगा नहीं। तो किसान भाइयों, सभी किसान साथियों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के दिन किसान उत्पादन लेने के लिए नए से नए हथकंडे अपना रहा है। और वो जब बीज खरीदता है तो पता नहीं पूरे भारत में सोशल मीडिया पे कहीं कहीं से पता नहीं क्या क्या कंफर्म करता है कि ये बीज सही है, वो बीज सही है। लेकिन किसान भाइयों, उन्नत बीज का चयन करना भी ज़रूरी है और वह उस बीज का चयन करें जो आपके एरिया में लगाया जा रहा है, जो आपके एरिया में अच्छा पैदावार देता है। दूसरा, किसान भाई खाद के ऊपर आज के दिन पता नहीं कौन कौन सी खादें खेत में डालने लग गया। कोई भी ऐसी खाद नहीं है जिसके रिकमेंडेशन नहीं है, और सब खादें अगर किसान डालने बैठ गया अपने खेत में तो उसका खर्चा इतना हो जाएगा तो उसकी खेती में कुछ भी नहीं बचेगी, उसकी लागत मुश्किल से निकलेगी। तो किसान भाइयों, ये सब इन सब चीज़ों पे हर एक किसान ध्यान दे रहा है, इन्हीं के ऊपर ध्यान दे रहा है बल्कि। और ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है? ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी ज़मीन पे। अगर ज़मीन का पाचन सही है, ज़मीन उसने सुधार लेना, तो निम्न से निम्न मात्रा में खाद दे के भी आप मतलब 1.5 से 2 गुना उत्पादन किसान भाइयों ले सकते हो। और अगर आपकी ज़मीन का डाइजेशन सही नहीं है, आपकी ज़मीन सुधरी हुई नहीं है, तो किसान भाइयों आप जो मर्जी बीज लगा लेना और जो मर्जी खाद डाल लेना, उत्पादन आपको मिलेगा नहीं। तो किसान भाइयों, ज़मीन सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे सरल उपाय जो है और जिसमें खर्चा भी सबसे कम लगने और जो निश्चित तौर पे आपकी ज़मीन बहुत अच्छी हो जाएगी, 100% आपकी ज़मीन में सुधार होगा। और एकमात्र तरीका है ज़मीन को इतना जल्दी और इतना सस्ते में सुधारने का। वो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपने करना क्या है, जैसे ही गर्मी का सीजन आए तो आपने एक बार गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई के बाद आपने हरी खाद ढेचे का प्रयोग करना है। हरी खाद की बुआई करके और उस हरी खाद में जब भी आपकी सिंचाई होती है, बारिश होती है, तो किसान भाइयों आपने वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का प्रयोग करना है। 200 से 400 लीटर हर एक सिंचाई के ऊपर 1 एकड़ में आपने वेस्ट डिकम्पोजर चला देना है। तो किसान भाइयों 4 से 5 बार आप चलाओगे ना वेस्ट डिकम्पोजर उसके अंदर, तो उसके बाद होगा क्या, आपकी ज़मीन में, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सभी जीवाणु हैं, चाहे नाइट्रोजन फिक्सिंग हो, चाहे आपके फास्फोरस गोलक हो, चाहे आपके जिंक गोलक जीवाणु हो, पोटास मोबिलाइजिंग हो, A to Z सब बैक्टीरिया आपके वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर हैं। प्लस वेस्ट डिकम्पोजर आपके खेत में जो भी फसल अवशेष, कच्चा गोबर का खाद जो भी पड़ा है, सबको विघटित कर देगा। आपकी ज़मीन को इतना नरम बना देगा, बिल्कुल फोला कर देगा आपकी ज़मीन को। और तीसरी चीज़ जो आप हरी खाद जो बोल रहे हो, ढेचा किसान भाइयों, उसके जड़ में आपका जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। जैसे वो 40 से 45 दिन की ढेचे की फसल होती है, आप उसको उखाड़ के देखो, उसके जड़े में चने जैसी मतलब गांठें बन जाएंगी। वो नाइट्रोजन की होती हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो कि बैक्टीरिया ने वायुमंडल से लेके फिक्स किया है। और ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हमारी ज़मीनों के लिए वरदान है, क्योंकि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की उपलब्धता में जो ह्यूमस जो है ना, वो ह्यूमस बनता है। और वही ह्यूमस जो है वो आपका पौधे के लिए जीवन रस है। और वो आपका कभी भी जो है ना आपका केमिकल जो फॉर्म में जो आप नाइट्रोजन देते हैं उससे क्रिएट होता नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, ह्यूमस को बनाने के लिए जो है ना बेनिफिशियल फंगस की ज़रूरत होती है, और रसायन से वो फंगस आपके पनपेगी नहीं। और जो अगर वो आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है तो वो फंगस आपके पनपेगी, और जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अगली फसल बोओगे ना किसान भाइयों, एक तो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा आधी हो जाएगी, दूसरी क्योंकि उसमें पीएस भी जो फास्फोरस गोलक जीवाणु भी हैं आपके वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर, तो आपकी ज़मीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस बॉन्डिंग फॉर्म में पड़ा है, उसको अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवा देंगे। फास्फोरस को आपको नए के बराबर डालने की ज़रूरत है किसान भाइयों, ये काम करने के बाद।
इसी प्रकार से किसान भाइयों जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसकी बहुत कम मात्रा में हमारी फसलों को ज़रूरत होती है, वो सारे उपलब्ध फॉर्म में आपको मिल जाएंगे ज़मीन के अंदर। तो आपको ऊपर से माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आप चिलेटेड जिंक डालते हो, आयरन डालते हो, मैग्नीज डालते हो, ये सब डालने की ज़रूरत आपको रहेगी नहीं। और किसान भाइयों आप विश्वास कर सकते हो, गहरी जुताई, उसके बाद आप ढेंचा बोगे और ढेंचे के अंदर आप वेस्ट डिकम्पोजर चलाओगे 4 से 5 बार 200 400 लीटर, और फिर देखना आप अगली फसल आपकी शानदार होगी। और इसके परिणाम अगर आप जहर बंद कर दोगे ना तो वो बैक्टीरिया आपकी ज़मीन से ख़त्म होगा नहीं। तीसरा, इसमें बहुत सारी खरपतवार है, जैसे मोथा घास है, परमानेंट मोथा घास खत्म हो जाएगा आपकी ज़मीन से अगर वेस्ट डिकम्पोजर आप डालते हो। तो किसान भाइयों आप अपनी ज़मीन को सुधारने के लिए अगर इस तरीके से सुधारोगे, सबसे कम खर्चा लगेगा और आपकी पैदावार 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी। आप ये जो है ना ज़रूर प्रयोग करके देखें। और किसान भाइयों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं बेहतरीन जानकारी आपको देता रहूँगा। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।